आज बड़ी कवरेज है और वो इसलिए क्योंकि देश के दो राज्यों में आज लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान की ये तस्वीरें। बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर आज मतदान होना है। बंगाल में आज शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा और असम में 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद है और एक दो नहीं, बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स मौजूद है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इन दो राज्यों में पहले चरण के चुनाव की 10 बड़ी बातें क्या है। 10 बड़ी बातें आपको जाननी चाहिए कि क्यों आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिहाज से। पहले चरण में बंगाल असम की कुल 77 सीटों पर मतदान है। बंगाल में फर्स्ट फेज में 30 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में पहले चरण में 47 सीटों पर मतदान हो रहा है। बंगाल में पहले चरण में कुल 73 लाख लोग मतदान करने वाले हैं। 119 कैंडिडेट मैदान में हैं। असम में पहले चरण में 81 लाख के आसपास। असम में 47 सीटों पर 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में जैसा आपको बताया 191 उम्मीदवार 30 सीटों पर मैदान में। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी पहले चरण में मैदान में हैं। बंगाल में 73,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है। 21 महिलाएं बंगाल में पहले चरण में जो है वो मैदान में हैं। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जो आज इस पहले चरण को लेकर आपके जहन में होनी चाहिए। लेकिन हमारे जहन में दो तस्वीरें इस वक्त, बंगाल का चुनाव और प्रधानमंत्री का बांग्लादेश का दौरा। और इस बीच फोन को लेकर, फोन टैपिंग को लेकर तमाम तरीके की बातें उठ रही है। बीजेपी के नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं। बंगाल से पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। दिलीप घोष ने कहा है, मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने उनसे बातचीत की, कहा अधिकारी हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है दिलीप घोष ने। पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं बात करने के लिए दिलीप घोष। न सिर्फ पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं बल्कि ये भी कहें सांसद हैं। आज किस तरह की तैयारी और क्या है आपका कॉन्फिडेंस? देखिए, चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। लोकसभा में भी एक हुआ था, उसमें हम लोग आगे थे, जीते थे। फर्स्ट फेज में जहाँ जहाँ चुनाव है मैक्सिमम सीट में हमारा बढ़त है और लगभग सारे सीटें हम यहाँ जीतेंगे फर्स्ट और सेकंड फेज में। तो तैयारी पूरी है, लेकिन जिस प्रकार उम्मीद प्रशासन से थी कि निष्पक्ष होकर के चुनाव में सहयोग मिलेगा, वो नहीं हो पाया है। कल रात तो हिंसा हुई कि जगह जगह पर, और इसीलिए थोड़ा सा टेंशन लोगों में है। लेकिन मुझे जो लग रहा है, लोगों ने जो मन बनाया है परिवर्तन के लिए, लोग रास्ते में उतर करके इस प्रकार जो झमेला होगा उसका मुकाबला करेंगे और अपना चुनाव में वोट डालेंगे। भारी संख्या में चुनाव में पोलिंग भी होगी और हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है इस तरह। ये सवाल प्रशासन पर है, स्थानीय प्रशासन पर या चुनाव आयोग पर? देखिए, चुनाव आयोग जरूर उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन प्रशासन तो वही है, पुलिस अधिकारी, ये सब कल रात तक एगरा में कांती का मेरा जो लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा आता है, उनके कोई गेस्ट आया कलकत्ता से वहाँ किसी परिवार में, तो वहाँ के टीएमसी के लोग घर को घेर लिए, बहिरागत बोल कर हमला करने लगे। और बार बार फ़ोन उठाने के बाद भी, फ़ोन करने के बाद भी जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है, कोई फ़ोन में रिसीव नहीं करता है। तो इस प्रकार घटना जगह जगह हो रहा है और टीएमसी जान गई कि बिना मारपीट किए, बिना हिंसा किए, बिना डराए इसको वोट नहीं मिलेगा, ना प्रभावित कर पाएंगे। इसलिए कल से ही लगातार शुरू कर दिए हैं डराने का और मारपीट करने का। तो उसका अगर डट के मुकाबला ना किया जाए तो फ्री फेयर इलेक्शन संभव नहीं होगा। तो क्या ये आप कह रहे हैं कि अगर डट के मुकाबला कैसे होगा, हिंसा से या किस तरीके से? प्रशासन को करना चाहिए अपने ढंग से, इतना सेंट्रल फोर्स आया उसका उपयोग होना चाहिए। और अगर इस प्रकार घटना घटे तो अपने कार्यकर्ता भी सामने आएंगे, आमने सामने होगा, संघर्ष का वातावरण बनेगा। इतना परिश्रम करके हम लोगों ने चुनाव की तैयारी की है और कोई लूट के ले जाएगा जैसा कि यहाँ की परंपरा है, वो कतई नहीं होने देंगे हम। इस समय सबसे बड़ी चुनौती अगले चरणों में आज के क्या होगी? यहाँ से अच्छी ढंग से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, चुनाव शुरू करेंगे, पहला दूसरा फेज। इसी में एक प्रकार से ट्रेंड सेट हो जाएगा बंगाल चुनाव की इस बार की। और ये दोनों फेज में मैक्सिमम सीट हम जीतेंगे, 10-12% सीट टीएमसी जीत सकती है और इसी का आधार पर आगे भी चुनाव चलेगा जिस प्रकार हमने तैयारी की है। सुना आपने दिलीप घोष जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है और हम भी चुप नहीं बैठेंगे अगर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। और इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, यही आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प में बीच बचाव करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर पर बम से हमला किया गया है। इस हमले में सब इंस्पेक्टर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पूर्वी मिदनापुर के पोताशपुर में आज वोटिंग भी है और ये वारदात उसी इलाके में हुई है। आपको ये बता दूं, कुल 684 कंपनियां सेंट्रल फोर्स की पहले चरण के चुनाव के लिए तैनात हुई है और ऐसे में आप समझ लीजिए अभी से ही इधर उधर से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। बीच बचाव करने गए सब इंस्पेक्टर पर बम से हमला करने की पूर्वी मिदनापुर से खबर आ रही है, क्योंकि वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई और बीच बचाव करने के लिए जब सब इंस्पेक्टर पहुंचे तो उन पर भी हमला हो गया। यह तस्वीर वहीं उसी इलाके की है। आप देखिए, यहां पर अस्पताल ले जाया गया सब इंस्पेक्टर को घायल अवस्था में, क्योंकि उन पर बम से हमला कर दिया गया था। ये इलाका पोताशपुर कहलाता है। यहाँ पर आज चुनाव होना है, यहाँ पर आज मतदान होना है। पूर्वी मिदनापुर का ये इलाका है और ये देखिए तस्वीरें आप। ये तस्वीरें चिंताजनक है, क्योंकि 8 अलग अलग चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनावों को चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी, सबसे बड़ी वजह हिंसा ही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।